अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं CNN न्यूज। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला वजीराबाद नवीद अहमद का दौरा वजीराबाद। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने वजीराबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। ज़ेर इलाज मरीजों की इजाज़त की दस्तियाब तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायज़ा लिया। अद्वियात की दस्तियाबी, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हाज़िरी और सफाई सुथराई के अमूर पर भी चेक किए। मुकामी सिविल सोसाइटी के तावन से मुस्तक मरीजों को मुफ्त डायलिसिस के इलाज की फराहमी के हवाले से चलने वाले डायलिसिस यूनिट का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम का शोबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीहात में है और इन सरकारी अस्पतालों में मियारी इलाज की फराहमी को यकीनी बनाना मुझ समेत डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जिम्मेदारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 41वें मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स में ज़ेर तरबियत अफसरान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालाती दौरा। वफद में 5 ख़वातीन समेत 13 अफसरान शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अफसरान से खिताब, सवालात के जवाबात भी दिए। एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान, DIG वेलफेयर एंड फिनांस ने वफद को पंजाब पुलिस के ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन अमूर, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, मिसाक़ सेंटर्स के अगराज़ो मकासद समेत पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट्स वेलफेयर के लिए जारी इक़दामात से आगाह किया। वफद में शामिल अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस, पुलिस म्यूज़ियम गाजी और शोदावाल समेत दीगर हिस्सों का विज़िट भी करवाया गया। पंजाब पुलिस जराइम की सरकोबी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट्स पर यकसा तवज्जो दे रही है। आइंदा 7 जून तक सूबे के तमाम अज़ला कम लागत में सेफ सिटी टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। वज़ीर-ए-आज़म से शंघाई तावन तंजीम के इजलास के मौके पर रूस के वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से शंघाई तावन तंजीम सरबराहान हुकूमत के 23वें इजलास के मौके पर जमहूरिया रूस के वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर मिखाइल मीशस्टन की आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात हुई। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने 2 तरफ़ा तावन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल किया और गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान और रूस के मबैन ताल्लुकात की मस्बत सीमत पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबत, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मजबूत बातचीत और तावन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पहले दौरा मास्को का भी जिक्र किया, जो कि उनके किसी भी मुल्क का पहला दौरा था। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे की यादों को दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात की मजबूती में तब्दील करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रूस के साथ 2 तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और दिफ़ाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई तावन तंजीम समेत कसीरुल-हुज्जता फॉरम्स पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बरकस में पाकिस्तान के लिए तावन पर रूसी वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां बरस जुलाई में आस्ताना में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी नतीजा खेज़ मुलाकात का जिक्र किया, जिसके दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और रूस के मबैन मवासलाती रवाबत के फ़रोग़ के लिए बराह रास्त परवाज़ों की अहमियत पर ज़ोर दिया। रूसी वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई तावन तंजीम के 23वें सरबराहान हुकूमत इजलास के लिए पाकिस्तान की जानिब से किए गए शानदार इंतज़ामात की तारीफ़ की। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से रूसी वफ़द के पुरतपाक इस्तक़बाल और शानदार मेहमान नवाज़ी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुलाकात में रूस पाकिस्तान तावन को मज़ीद फ़रोग़ देकर नई बुलंदियों पर पहुँचाने की अपनी ख्वाहिश का भी इज़हार किया। मुलाकात में दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने बामी दिलचस्पी के तमाम शोबों पर तावन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों SCO सरबराह इजलास रुकन ममालिक के सरबराहान की आपस में गैर रस्मी गुफ्तगू, इलाकाई मसाइल और अहम चैलेंजेस पर तबादला किया। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चांग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुँह गुफ्तगू रहे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू इंतहाई खुशगवार माहौल में जारी रही। बैरून मुल्क से आए मेहमानों ने SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान की जानिब से किए गए इंतज़ामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से SCO के सेक्रेटरी जनरल सांग मंग की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से शंघाई तावन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल सांग मंग ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। सांग मंग शंघाई तावन तंजीम के सरबराहान हुकूमत CHG के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं। सेक्रेटरी जनरल शंघाई तावन तंजीम के जुलाई 2022 के दौरे पाकिस्तान का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल का खैर मकदम किया।
اور شنگھائی تعاون تنظیم کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ اجلاس کے انعقاد میں شنگھائی تعاون تنظیم سیکریٹریٹ کی طرف سے پاکستان کو فراہم کیے جانے والے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹر کے 23 پاکستان کے عزم کا ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سیکریٹری جنرل کو یقین دلایا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن کی حیثیت سے پاکستان رکن ممالک اور خطے کی وسیع تر مفاد کے لیے تنظیم کے ترقیاتی ترجیحات کے فروغ کے لیے تہ دل سے کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان SCO رکن ممالک کے ساتھ تنظیم کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے SCO کے سبکدوش ہونے والے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے منگ کی لگن اور شاندار خدمات پر بھی شکریہ ادا کیا اور ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ منگ نے وزیر اعظم کو شنگھائی تعاون تنظیم کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ اجلاس کے کامیاب انعقاد اور اس کے مثبت نتائج پر مبارکباد دی۔ انہوں نے SCO کے تمام شعبوں میں پاکستان کی تعمیری شراکت کو سراہا اور SCO کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ چیئر کے طور پر پاکستان کے قائدانہ کردار پر اطمینان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے منگولیا کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے SCO کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے منگولیا کے وزیر اعظم سے دو طرفہ ملاقات آج اسلام آباد میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے منگولیا کے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا اور کہا کہ ان کا دورہ دونوں ممالک کے مابین باہمی احترام، خیرسگالی اور برادرانہ تعلقات کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ منگولیا کے وزیر اعظم کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے پر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تجویز پیش کی کہ دونوں ممالک کو تجارت، سرمایہ کاری، عوام سے عوامی اور مواصلاتی روابط پر خصوصی توجہ کے ساتھ باہمی طور پر مفید تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منگولیا کے سیول سرونٹس کو پاکستان کی تربیتی اداروں میں تربیت کے لیے بھیجنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے 2025 کو پاکستان منگوا لیا، دوستی کا سال قرار دینے کی تجویز بھی دی۔ منگولیا کے وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش کی اور SCO CHG چیئر کے طور پر پاکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے مابین مشترکہ کوشش اور تعاون کے ذریعے مضبوط اور قریبی دو طرفہ تعلقات استوار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سیاحت، زراعت اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ وزارتی کمیشن بنانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پارلیمانی کمیشن کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں CNN نیوز۔